हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। और इसमें पिछले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रयोग के बारे में, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से समझा दें दैट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, ये आपके ध्यान में रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, हम आपको समझाए थे पिछले वीडियोज में, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले अवतल दर्पण का, तो देखिएगा अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन अगर आप वस्तु को दर्पण के बिल्कुल नजदीक रख रहे हैं, एकदम नजदीक रखिएगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा, तब इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और सीधा के साथ साथ इसमें बड़ा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा। अवतल दर्पण में ऐसा हम लोग किरण आरेख से भी समझे थे। और अवतल दर्पण में वास्तविक अगर आप वस्तु को दूर रख रहे हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जितना दूर वस्तु को ले जाइएगा उतना ही उसका छोटा प्रतिबिंब बनते जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे आप नजदीक रखो तब, या वस्तु को आप दूर रखो तब, कहीं भी रख लो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा हमेशा, और हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखिए कितना मजा में आप समझ रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि इसको आप लिखिएगा कैसे, नोट भी करवाएंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग का, यानी यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग अच्छा से समझिए, इसके बहुत सारे उपयोग है, इसके 4 यूजेज को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उपयोग ये कहता है अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण का यूज जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में, दैट मीन्स दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी हजामती दर्पण का मतलब दाढ़ी बनाना है या बाल काटना है, उसमें जो दर्पण का यूज किया जाता है वो जनरली अवतल दर्पण होता है। और आपको हम बता दें कि हम लोग जिस सैलून में बाल वगैरह कटवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं, या हम लोग के घरों में जो जनरल यूज में होता है दर्पण, वो तो समतल दर्पण ही होता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े सैलून का, जहाँ सेलिब्रिटीज़ वगैरह का, अच्छे सेलिब्रिटी का मतलब हजामत बनाया जाता है या दाढ़ी बनाया जाता है, या ब्यूटी पार्लर्स वगैरह का, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि आखिर क्या कारण है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, हम आपको अभी बताएं कि अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को नज़दीक रखेंगे तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो खुद से सोचिए, जब हमें हजामत बनाना है, जब हमें दाढ़ी बनाना है, जब लड़कियों को मेकअप करना है, तो क्या अपने फेस को हम दर्पण से दूर रखेंगे? नहीं, दर्पण जहां है उसके नजदीक ही हमारा फेस रहेगा, यानी वस्तु दर्पण से एकदम नजदीक रहता है। तो जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को नजदीक रखते तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और हजामत बढ़िया से बनाना है, शेविंग बढ़िया से करना है, तो उसके लिए बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी हमारा फेस बड़ा बड़ा दिखेगा तो अच्छा से मतलब शेविंग का काम जो है हो सकता है। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण का यूज कर लें तब तो उसमें छोटा, एक तो फेस को और छोटा कर देगा, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा दाढ़ी बनाने में या शेविंग करने में। लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए हमें बड़े प्रतिबिंब की, बड़ा चेहरा दिखने की आवश्यकता होती है, और ऐसा अवतल दर्पण में ही संभव है। इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, कान, नाक और गला के डॉक्टर के द्वारा, कान, नाक और गला के डॉक्टर्स के द्वारा क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आप सोचिए, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, नाक गला के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और उसको डॉक्टर के द्वारा जांच करना है, तो फिर कान के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है, वो तो पहली चीज कि उसका आकार बहुत छोटा है,
और दूसरी चीज़ कि अगर हम समतल दर्पण से डॉक्टर देख रहा है तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा, अगर उत्तल दर्पण लगा दे तब तो और छोटा प्रतिबिंब बना देगा, ऑर्गन अंग जितना छोटा उसे भी छोटा कर देगा, तो फिर क्या फायदा है दर्पण लगाने से। तो इसलिए कान, नाक और गला का डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करता है। कान में सटाएगा, अवतल दर्पण की तरफ से देखेगा, तो अवतल दर्पण चूंकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है इसलिए और मतलब कान, नाक और गला के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कान, नाक और गला में अंदर वाला छोटे छोटे अंग है, उसका प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण बड़ा दिखाता है, जिससे डॉक्टर को परेशानियों को समझ पाने में आसानी होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपको एक स्थिति याद होगा जब हम बताए थे दैट अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस पे रखे थे, यानी वस्तु जब फोकस पे था तब इसका इमेज कैसे बना था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए थे, फोकस होकर लौटा था। फिर इसके बाद जब हम ये वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किए थे ऐसे, तो उसी मार्ग पे लौट गया था, तो आप देखे थे कि इसमें समांतर किरण पुंज प्राप्त हुआ था। मतलब ये किरण पुंज परावर्तन के बाद एक दूसरे मतलब एकदम पैरेलल जा रहा था, समांतर जा रहा था। तो आप खुद से सोचिए कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में क्या होता है, जो उससे रेज निकलता है, जब हम आप टॉर्च जब जलाएंगे, मान लीजिए कि ये टॉर्च है और जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो फिर होता क्या है कि यहाँ से टॉर्च जब जलाइएगा तो जो इसमें से रेज निकलेगा, जो प्रकाश का किरण निकलेगा, एकदम समांतर निकलता है कि समांतर ही तो निकलता है। तो समांतर कब पॉसिबल है, अवतल दर्पण में ही। देखिए अवतल दर्पण से ही समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। या वाहनों का हेडलाइट, जब मतलब मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी है उसका जो हेडलाइट होता है जलता है, जो उसमें बल्ब रात के समय में आगे की ओर, तो उसमें जो हेडलाइट होता है उससे भी एकदम पैरेलल रेज निकलता है। तो ये समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी चीज, अब इसके बाद हम आपको बता दें दैट सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का यूज कैसे होगा, सौर भट्टी का मतलब पहले समझिए, मतलब वैसे स्थान जहाँ पे बड़े बड़े सोलर सिस्टम, बड़े बड़े मतलब सूर्य से एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो उपक्रम स्थापित किया गया है। आप चले जाइए गुजरात के कच्छ या भुज वगैरह में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, वहाँ पे सौर ऊर्जा को अधिक डेवलप किया गया है। और वहाँ होता क्या है कि मतलब दूर दूर से प्रकाश की किरणों को अट्रैक्ट करके और एक बिंदु पे मतलब अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरण को बुलाकर एक बिंदु पर उसको मतलब अभिसरित करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा किस दर्पण द्वारा संभव है, उसी दर्पण का यूज करेंगे। आप मान लीजिए कि ये जो जगह है यहाँ सौर भट्टी है और यहाँ पे सोलर वगैरह, मतलब यहाँ पे सोलर वगैरह रखा गया है, तो इस सोलर वगैरह को अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा चाहिए। मतलब जितना अधिक प्रकाश का किरण इस पे आएगा उतना ही अधिक ये सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा और इलेक्ट्रिसिटी उतना ही अधिक बनेगी। तो हमें क्या करना होगा कि अलग अलग दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे ला के मिलाना है। और ऐसा कौन सा दर्पण करता है, अलग अलग दिशाओं से लाकर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करने का काम अवतल दर्पण का है। और यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और ये हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। आप एक बार फिर से समझिए, देखिए अवतल दर्पण है और ये किस प्रकार प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। आप देखेंगे ये फोकस हो गया, बताए थे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे आके मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कीजिए, ये भी फोकस पे आके मिल जाएगा। यहाँ से भी आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कीजिए, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे आके मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कहीं से भी आप प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाके मिल जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश का किरण आकर एक बिंदु पे अभिसरित हो जा रहा है। तो यही कारण है, चूंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु स्रोत पे अभिसरित करता है, इसलिए सौर भट्टियों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण का चारों यूज आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में अगर शॉर्ट टाइप में पूछ रहा है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों को लिखें, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर इस रूप में अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है। या अब मान लीजिए कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि कान नाक और गला के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा। तो इस व्यू से कारण समझना जरूरी था। अब आइए हम आपको बताते हैं दैट उत्तल दर्पण के कौन कौन से यूज हैं, और ये भी आप बढ़िया से समझेंगे। हालांकि उत्तल दर्पण में हम लोग मात्र 2 ही यूज पढ़ेंगे, और आपके एग्जाम्स में भी 2 यूज ही पूछा जाता है दैट उत्तल दर्पण के किन्हीं 2 यूज को लिखे, ऐसे आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला यूज वाहनों के साइड मिरर में। साइड मिरर का मतलब क्या, पीछे का दृश्य देखने वाली जो आईना होता है। प्रत्येक गाड़ी में, मोटरसाइकिल वगैरह में भी आप देखे होंगे कि आगे 2 शीशा जो है लगा रहता है फेस के सामने, ठीक है। तो फेस के सामने 2 शीशा लगा रहता है, जिसमें एक शीशा में हमारा फेस दिखता है और एक शीशा में पीछे का दृश्य दिखता है, मतलब बैक साइड का जितना भी दृश्य होता है सब हमें दिखता है। तो ये जो वाहनों का साइड मिरर है जिसमें पीछे का दृश्य दिख रहा है, तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा तभी वह दूर दूर तक एरिया को कवर करेगा। मान लीजिए कि किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो कम ही दूर के एरिया को उसमें शो कर पाएगा, लेकिन अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो दूर तक के एरिया को कवर कर लेगा। तो चूंकि हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो हम साइड मिरर में देखते हैं कि दूर से ही कोई गाड़ी अगर हमारे पीछे है, कोई बड़ी वाहन, तो हमें साइड देना होता है, तो हमें दूर की वस्तु को देखना होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनने के चलते वह दूर तक की वस्तुओं को कवर कर लेता है। अब इसके बाद उत्तल दर्पण का एक और यूज है, महत्वपूर्ण यूज, ये समझिए। स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में। और इसका मतलब देखिए, जैसे आप देखे होंगे गलियों में, स्ट्रीट का मतलब गली वगैरह ही होता है, गलियों में जो है जो लाइट लगा होता है, वेपर लाइट जिसको कहा जाता है सामान्य लैंग्वेज में, आप देखे होंगे इस प्रकार जो है एक खंभा होता है, खंभा टाइप का, और इसके ऊपर से जो है लाइट जो है ऐसे लगा हुआ रहता है, इस पे बॉल वगैरह होगा, मतलब ये नीचे जो है इसका प्रकाश जो है आता है और पूरा दूर दूर तक इसका रेज जो है फैलता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर उत्तल दर्पण का यूज हम यहाँ पे करेंगे, तो उत्तल दर्पण का काम हम आपको पहले ही बताए थे। उत्तल दर्पण का काम है एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण को निकालकर और फैलाते चले जाना, ठीक है। यही कारण है कि इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो जो हम वेपर लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मान लीजिए ऐसे लाइट लगा है और एकदम टॉर्च के जैसा आए, समांतर पतला सा किरण पुंज और नीचे पड़े, तो उसे कोई फायदा है क्या? नहीं, बल्कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण को निकालकर और अलग अलग दिशाओं में फैलाने की जरूरत है, बिकॉज ज़्यादा दूर तक प्रकाश फैल सके उसका। तो ये ऐसा उत्तल दर्पण ही कर सकता है। उत्तल दर्पण ही एक बिंदु से प्रकाश की किरण को निकालकर अलग अलग दिशाओं में फैलाता है। यही कारण है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आइए हम आपको अब लिख के बताते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा अवतल दर्पण के उपयोग, और यहाँ नीचे से 1 नंबर लिखिएगा हजामती दर्पण के रूप में, और डैश देके लिखेंगे कि हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में नजदीक रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। फिर दूसरा क्या है, कान नाक और गला के डॉक्टरों द्वारा रोगियों की जांच करने के लिए, और यहाँ डैश देके लिखेंगे कि चूंकि अवतल दर्पण में नजदीक रखे वस्तुओं का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए कान नाक और गला के डॉक्टर विभिन्न अंगों के आंतरिक हिस्सों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा है आपका टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में। तो हम आपको बताएं, चूंकि अवतल दर्पण से ही प्रकाश की किरणों का समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है, इसलिए वाहनों और टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। चौथा, सौर भट्टियों में सौर भट्टियों में, और इसको डील करेंगे दैट सौर भट्टियों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। अब हेडिंग बनाएंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, और इसमें 1 नंबर लिखेंगे वाहनों के साइड मिरर के रूप में, और डैश देकर लिखेंगे वाहनों के साइड मिरर, अर्थात
पीछे का दृश्य देखने की आईना के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनने के चलते यह अधिक दूरी कवर करता है, अधिक दूर के वस्तुओं का भी प्रतिबिंब आसानी से बना देता है। दूसरा पॉइंट स्ट्रीट लाइट के रूप में, और यानी जो गलियों में, सड़कों पे, चौराहों पर जो लाइट लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है। यही कारण है कि स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आज हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दर्पण के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को, दैट दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, इस चीज को समझेंगे।